शुभकामनाएं। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा पर देखें यूथ वॉइस की खास पेशकश, जिसमें हम आपको कराएंगे बिहार के विभिन्न घाटों का लाइव दर्शन और बताएंगे छठ पूजा का विशेष महत्व। नमस्कार, मैं हूं भार्गवी और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं यूथ वॉइस। राज्य में पंचायत चुनाव का माहौल है। गांव ग्राम राजनीतिक रंग से सरोबार है। क्षेत्र के बड़े बड़े सूरमा भी अपना भाग्य पंचायत चुनाव में आजमा रहे हैं। कुछ लड़ रहे हैं, कुछ अपने समर्थित प्रत्याशियों को मैदान में लेकर आए हैं। पंचायत चुनाव के धुआंधार चल रहे प्रचार अभियान के बीच एक ऐसा शख्स है जिसकी चर्चा नालंदा से लेकर पटना तक है। मैं बात कर रही हूँ पटना विश्वविद्यालय की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले छात्र नेता व विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर हिमांशु कुमार सिंह की। दरअसल पटना विश्वविद्यालय चुनाव 2018 की बात हो और हिमांशु की चर्चा ना हो, ये जरा असंभव है। 2018 का चुनाव विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे हाई प्रोफाइल चुनाव माना गया। ऐसा चुनाव जिसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाले प्रशांत किशोर खुद कूद पड़े। राष्ट्र राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले प्रशांत किशोर की भी यहां भिड़ंत हो गई अब हिमांशु कुमार सिंह से। हिमांशु ने उपाध्यक्ष पद के लिए अपनी समर्थित उम्मीदवार सिमरन को मैदान में उतारा था और प्रशांत किशोर के उम्मीदवार थे आशीष। तमाम ताकत प्रशासन सत्ता की हनक झोंक देने के बाद भी प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को मिले कुल 1972 वोट और बिना संसाधन के चुनाव लड़वा रहे हिमांशु के उम्मीदवार को मिले 1936 वोट। मात्र 36 वोटों का फासला रहा, बमुश्किल प्रशांत किशोर इज्जत बचा पाए। मगर यहां से हिमांशु की राजनीति का लोहा राजनीतिक जगत के लोग मान गए। इस चुनाव के बाद 2019 में हिमांशु ने पैक्स के चुनाव में स्वयं चुनाव लड़कर स्थानीय राजनीति के नसों को टटोल कर देखा। इस चुनाव में विपक्षी को मात्र 25 वोट मिले और हिमांशु प्रचंड बहुमत से जीतकर हरनौत के डिहरी से पैक्स अध्यक्ष निर्वाचित हुए। नालंदा के हरनौत से आने वाले हिमांशु इस बार पंचायत चुनाव में मंजू रविदा को जिला पार्षद पद के लिए मैदान में उतारकर तकदीर आजमा रहे हैं। हिमांशु लगातार मंजू रविदास के हरनौत पश्चिमी के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। उनकी युवा टीम भी उनके साथ साथ चल रही है। हमने जब अपने सूत्रों के हवाले से ग्राउंड रिपोर्ट जानने की कोशिश की तो जो खबर निकल कर आई है वो हिमांशु के विपक्ष के होश उड़ा देने वाली है। किसी से टक्कर मिलना तो दूर की बात है, यहाँ ढंग से किसी दूसरे प्रत्याशी के वोट का आंकड़ा 4 डिजिट में आ जाए, यही बड़ी बात होगी। हिमांशु को युवाओं एवं महिलाओं का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जातिगत गोलबंदी की बात करें तो संपूर्ण पिछड़ा एवं अति पिछड़ा समाज हिमांशु के पक्ष में दिख रहा है। कुर्मी, कोयरी, यादव, चंद्रवंशी, बनिया, मल्लाह, बेलदार, धानुक सभी वर्ग में लहर से सकारात्मक संकेत आ रहे हैं। प्रत्याशी मंजू रविदास के पक्ष में पूरा रविदास समाज भी एकजुट होता दिख रहा है। हिमांशु की समर्थित उम्मीदवार मंजू रविदास ने शनिवार 23 अक्टूबर को नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। नामांकन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनता ने भी भागीदारी दिखाई है। मौके पर हिमांशु स्वयं भी मौजूद रहे। उनकी सक्रिय भूमिका से क्षेत्र की राजनीति जरा इंटरेस्टिंग हो गई है। अब तक बाहुबली बने फिर रहे उम्मीदवारों की भी स्थिति नाजुक है। आगे तो अब चुनाव परिणाम ही बताएगा कि हरनौत पश्चिमी जिला परिषद क्षेत्र पर हिमांशु का जादू कितना काम कर रहा है। धन्यवाद। महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा पर देखें यूथ वॉइस की खास पेशकश, जिसमें हम आपको कराएंगे बिहार के विभिन्न घाटों का लाइव दर्शन और बताएंगे छठ पूजा का विशेष महत्व।